नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका, रशिया और चाइना ये तीन ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में वर्किंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है और साथ ही ये सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम करते बताए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, इंडिया अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट AMCA बना रहा है, लेकिन ऐसे क्या फीचर हैं जो इसे इनके फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से ऊपर लेके आ जाते हैं और साथ ही इंडिया का जो AMCA 2 होगा वो सिक्स्थ जनरेशन के करीब होगा। तो आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने के अंदर थोड़ा लेट हो गया है अगर इसका कंपैरिजन किया जाए अमेरिका, रशिया के साथ में या चाइना के साथ में। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया अब इस तरह से AMCA को बनाने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट के भी फीचर हों या फिर ये 5.5 जनरेशन का हो। और चांसेस ये हैं कि जो AMCA MK2 आएगा ये 5.5 जनरेशन का होगा, यानी कि जो करंट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं इनसे ज़्यादा सुपीरियर होगा और सिक्स्थ जनरेशन के करीब होगा। और साथ ही इसके अंदर 110 किलो न्यूटन का इंजन होगा, वो भी इंडिया के अंदर ही बना होगा। तो ऐसे में दोस्तों, क्या फीचर होंगे जो AMCA को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से ऊपर बनाते हैं? तो पहला होगा दोस्तों इसका हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आधारित हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगा होगा और ये सिस्टम खुद ही AMCA की हेल्थ को मॉनिटर करेगा और पायलट को टेक ऑफ करने से पहले ही बता देगा कि इसके अंदर किसी तरह का एरर तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। हालांकि अभी जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उनके अंदर ऐसा सिस्टम दिया गया है, लेकिन AMCA के अंदर ये सिस्टम ज़्यादा सुपीरियर होगा और इसकी कैपेबिलिटी होगी ये इंजन की परफॉर्मेंस को भी और अन्य सेंसर्स की परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकेगा और पायलट को उसके बारे में अवेयर कर सकेगा। साथ ही दोस्तों, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होगा वो ज़्यादा सुपीरियर होगा और मल्टी सेंसर डेटा को फ्यूजन करने के अंदर ज़्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस दिखाएगा और इसके लिए इसका एल्गोरिथम होगा जो सारी चीज़ें पहले ही प्रिडिक्ट कर देगा और थ्रेट लेवल को भी बता देगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर सेल्फ लर्निंग AI सिस्टम होगा जो दोस्तों समय के साथ बेहतर होता जाएगा और एयरक्राफ्ट के बारे में ज़्यादा प्रेडिक्शन क्लियर करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ा फीचर होगा ऑटोमेटेड टेक ऑफ एंड लैंडिंग का, और ये एयरक्राफ्ट के पायलट के ऊपर वर्कलोड को कम कर देगा जब भी उसे टेक ऑफ करना होगा। और इस सिस्टम के अंदर इस तरह का प्रावधान होगा कि पायलट उसे सेट करके छोड़ दे तो ये अपने आप सारी चीज़ों की टेक केयर कर लेगा जो एक्चुअल में पायलट को देखना होता है। और जनरली फाइटर जेट के अंदर वेपन्स लोड और साथ ही फ्यूल का लोड जो होता है वो एक ऑप्टिमल लेवल के ऊपर होना होता है और ऐसे में ये सिस्टम अपने आप इसे कम कर देगा या फिर अगर कोई एडिशनल फ्यूल यूजेस हो रहा है तो उसे भी कम कर देगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि सारे सेफ्टी पैरामीटर फॉलो होंगे और किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत होगी इस एयरक्राफ्ट के अंदर ऑटोमेटिक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की, और इस तरह की ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी रिफ्यूल करने की हमने एयरबस के टैंकर एयरक्राफ्ट के अंदर देखी है, लेकिन AMCA ऐसा फाइटर जेट होगा जो खुद ऐसी ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी को शो करेगा। हालांकि वह रिसीव करेगा ईंधन को, इसीलिए टैंकर कैसा भी हो लेकिन ये कैपेबिलिटीज उसके अंदर डाली जाएंगी और इससे मिड एयर रिफ्यूलिंग और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होगा जिससे पायलट की लाइफ को बचाया जा सकेगा अगर एक्स्ट्रा मैनूवर के दौरान, क्योंकि पायलट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है और कई बार वह अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है, तो ऐसे में अपने आप एयरक्राफ्ट लैंड कर जाएगा। और ये काम किस तरह से करेगा कि कैसे इसे पता चलेगा कि पायलट अभी अनकॉन्शियस है? तो पायलट की कंट्रोल स्टिक या थ्रोटल से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। और इस सिस्टम के अंदर कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं, नेविगेशन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ऑनबोर्ड डिजिटल टेरेन डाटा जो होता है उसे भी डिटरमाइन करते हैं कि नीचे किस तरह का एरिया है और उसके बाद में लैंड करते हैं। और मान लीजिए अगर एयरक्राफ्ट जमीन से टकरा गया तो क्या होता है, ये सिस्टम एकदम से दूसरी तरफ एक्टिवेट हो जाता है। इसके विंग्स जो होते हैं वो रोल कर जाते हैं, इसे ऊपर की तरफ से प्लस 5G का एक पुल मिलता है और फाइनली एयरक्राफ्ट को फिर से बचाने की कोशिश हो जाती है ग्राउंड इम्पैक्ट से। तो दोस्तों, ये इसके फीचर हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट दुश्मन के एरिया में गया है, पायलट अनकॉन्शियस हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम ने इसे लैंड करवा दिया, लेकिन एक्चुअल में इसे अपने एरिया के अंदर पहुंचना होगा, तो उसके लिए भी ADA काम कर रहा है, एक ऑटोमेटिक पायलट सिस्टम के ऊपर भी या फिर कहें कि रिमोट पायलट सिस्टम के ऊपर भी। और इसके लिए ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी और भी कई टास्क पूरे करने पड़ेंगे।
तो इसे दोबारा से उड़ान भरवाने के लिए इसी सिस्टम के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और दोस्तों फाइनली आप देखेंगे कि जब AMC MK2 आएगा तो वो लगभग 6th जनरेशन फाइटर जेट के करीब ही होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया AMCA के जरिए 5th जनरेशन को तो हासिल करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।